आपने कभी सोचा है कि हमें जो दुनिया दिखाई जाती है क्या वो सच में पूरी दुनिया है? हम रोज न्यूज़ देखते हैं, हम रोज हेडलाइंस पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहती है कि कुछ मिसिंग है। क्योंकि इतिहास गवाह है, सच हमेशा सामने नहीं रखा जाता। सच को काट छाट कर एक सेफ वर्जन बना दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, मैं आपको कॉन्स्पिरेसी बेचने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको वो बातें बताने आया हूँ जिन पर गवर्नमेंट्स आज तक पूरा जवाब नहीं दे पाई हैं। ये वीडियो कुछ मायनों में लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इसे एंड तक देखें तो मैं गारंटी देता हूँ आप चीज़ों को पहले जैसा नहीं देखेंगे। अगर आपको नॉलेज बेस्ड, डीप और ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो रोज नहीं बनते। अब चलिए पहला सीक्रेट शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, द हम। सोचिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, रात का समय है, कोई टीवी नहीं चल रहा है, कोई फैन की आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको लगता है जैसे कहीं दूर से एक भारी सी गूंज आ रही है। ना वो साफ सुनाई देती है, ना उसे इग्नोर किया जा सकता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने यही कंप्लेन किया। यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लोगों ने कहा कि ये आवाज़ उन्हें बीमार कर रही है। भारत में भी मुंबई के इंडस्ट्रियल बेल्ट, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स और कुछ नॉर्दर्न बॉर्डर्स एरिया के पास लोगों ने ऐसी आवाज़ें महसूस की हैं। ये आवाज़ें ऐसी थीं जिन्हें ना कोई समझ पाया और ना कोई समझा पाया। डॉक्टर से पूछा गया तो वो बोले स्ट्रेस, गवर्नमेंट्स बोली नेचुरल वाइब्रेशन, फैक्ट्रीज को ब्लेम किया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि फैक्ट्रीज बंद होने के बाद भी आवाज़ आती रही। आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि यह आवाज़ आती कहाँ से है। ये आवाज़ इंसानी बॉडी और ब्रेन पर डायरेक्ट असर डालती है। अगर आपको लग रहा है ये नॉर्मल बात नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी गहरी बातें आने वाली हैं। सीक्रेट नंबर 2, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, इंसानी दिमाग पर एक्सपेरिमेंट। 1950s में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, नाम था MK अल्ट्रा। गोल बहुत सिंपल था लेकिन खतरनाक, इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना। इसके लिए ड्रग्स दिए गए, हिप्नोसिस किया गया, लोगों को कई कई दिन सोने नहीं दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट हुआ उन्हें पता तक नहीं था कि उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सालों बाद अमेरिका ने ऑफिशियली माना कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ एथिकल था तो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किसने किए? भारत की बात करें तो ब्रिटिश एरा में प्रिजनर्स और सोल्जर्स पर मेंटल एक्सपेरिमेंट्स होने के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन आज तक इस पर खुलकर कभी बात नहीं हुई। साइलेंस भी कई बार सबसे बड़ा आंसर होता है। सीक्रेट नंबर 3, ब्लैक नाइट सैटेलाइट, स्पेस का सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट। स्पेस में जो होता है वो हमेशा साइंस फिक्शन नहीं होता। अर्थ के ऑर्बिट में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट देखा गया जिसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है। नासा इसे स्पेस डेब्रिस कहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे अननोन सिग्नल्स डिटेक्ट हुए हैं। निकोला टेस्ला ने 1900s में ऐसे सिग्नल्स कैप्चर करने की बात कही थी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह ऑब्जेक्ट हजारों साल पुराना हो सकता है। इसरो भी ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है, लेकिन डिटेल पब्लिक कभी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि स्पेस सिर्फ क्यूरियोसिटी का विषय नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। अगर आपको स्पेस मिस्ट्रीज पसंद है तो कमेंट में स्पेस लिख देना। सीक्रेट नंबर 4, हवाना सिंड्रोम, इनविजिबल अटैक। क्यूबा में अमेरिकन डिप्लोमेट्स अचानक बीमार पड़ने लगे। हेडेक, डिजीनेस, मेमोरी लॉस, ब्रेन डैमेज जैसे सिम्टम्स दिखने लगे। इस कंडीशन को नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। अमेरिका ने कहा कि यह अननोन एनर्जी वेपन हो सकता है। इंडिया में भी कुछ डिप्लोमेट्स ने सिमिलर सिम्टम्स रिपोर्ट किए, लेकिन ऑफिशियली कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जब अटैकर का नाम नहीं पता तो चुप रहना सेफर ऑप्शन बन जाता है, अपने लिए और अपने देश के लिए। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो बनाएं, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
चलते हैं सीक्रेट नंबर 5 पे, डीप अंडरग्राउंड बेसेस, जमीन के नीचे की दुनिया। दुनिया के कई देशों में डीप अंडरग्राउंड बेसेस मौजूद हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास डीप अंडरग्राउंड बेसेस प्रेजेंट हैं। इन डीप अंडरग्राउंड बेसेस का यूज़ कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब, अलग अलग मिलिट्री आर्सेनल और मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करती हैं। इंडिया में भी अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स और न्यूक्लियर बंकर्स हैं। ऑफिशियली कहा जाता है कि ये इमरजेंसी घेरी हैं, लेकिन इनकी डेप्थ, टेक्नोलॉजी और रियल पर्पस कभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मिलिट्री एडवांस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करती है, जैसे फाइटर जेट्स, अपकमिंग लेज़र वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ कहते हैं फ्यूचर थ्रेट्स के लिए प्रोटेक्शन है। पर यह तो कंफर्म है कि यहाँ पे जो भी होता है वो सिविलियंस को ऑब्जर्व करने के लिए अलाउड नहीं है। सच क्या है, आज तक पब्लिक नहीं हुआ है। सीक्रेट नंबर 6, अंटार्कटिका, वो कॉन्टिनेंट जो पूरी तरह खुला नहीं है। अंटार्कटिका पूरी दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, जहां जाना आसान नहीं है। कई कंट्रीज वहां रिसर्च करती हैं, लेकिन मिलिट्री एक्टिविटी ऑफिशियली बैंड है। फिर भी सैटेलाइट इमेजेस में अजीब स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इंडिया की रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती वहां मौजूद हैं, लेकिन वहां क्या मिला, क्या देखा गया, ये डिटेल पब्लिक कभी नहीं की जाती हैं, क्योंकि अंटार्कटिका साइंस से ज़्यादा स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सीक्रेट नंबर 7, बोहेमियन ग्रोव, जहां दुनिया के पावरफुल लोग मिलते हैं। अब ज़रा सोचो, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग साल में एक बार एक जंगल के बीच मिलते हैं और उस मीटिंग के बारे में मीडिया को कुछ नहीं पता तो। बोहेमियन ग्रोव अमेरिका का एक प्राइवेट फॉरेस्ट एरिया है, जहां सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को एंट्री मिलती है। इसमें कौन जाता है? प्रेसिडेंट्स, टॉप बिजनेसमैन, डिफेंस हेड्स और वर्ल्ड के सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर्स। ऑफिशियली बोला जाता है ये बस एक प्राइवेट रिट्रीट है, जहां लोग रिलैक्स करने जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां घुस पाए हैं उन्होंने बताया कि वहां अजीब रिचुअल्स होते हैं, क्लोज डोर डिस्कशंस होती हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं जो बाद में पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। इंडिया से ऑफिशियली कोई डिटेल कभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके रिपल इफेक्ट्स इंडिया तक क्लियरली देखे जाते हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर सब नॉर्मल है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? सीक्रेट नंबर 8, द लॉस्ट फाइल्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। चेरनोबिल और फुकुशिमा सबको पता है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई न्यूक्लियर इंसिडेंट्स हुए हैं जो कभी न्यूज़ में आए ही नहीं। इंडिया में ऑफिशियली सबसे बड़ा न्यूक्लियर इंसिडेंट कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया गया। जो भी छोटे मोटे लीक्स हुए उन्हें टेक्निकल इशू बोलकर दबा दिया गया। फॉर्मर साइंटिस्ट ने हिंट दिया कि कुछ फाइल्स पब्लिक होने से पहले ही क्लासिफाइड कर दी गईं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नहीं होता, वो नेशनल इमेज का टॉपिक होता है। सच अगर बाहर आ गया तो ट्रस्ट पूरा टूट जाएगा, इसलिए कई इंसिडेंट्स सिर्फ फाइल्स में बंद रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 9, टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंट्स, टाइम से छेड़छाड़। आपने सुना होगा टाइम एक जैसा नहीं होता। साइंस कहता है स्पीड और ग्रेविटी के साथ टाइम स्लो हो सकता है, लेकिन जो बात पब्लिक को नहीं बताई जाती वो ये है कि मिलिट्री लेवल पर टाइम डायलेशन एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स, सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशन में टाइम डिफरेंस क्लियरली ऑब्जर्व हुआ है। इंडिया का जीपीएस सिस्टम नाविक भी इस चीज़ को कैलकुलेट करता है। पर जो एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके रिजल्ट्स पब्लिक कभी नहीं किए गए, क्योंकि अगर टाइम को मैनिपुलेट करना पॉसिबल हो गया तो पावर का मीनिंग ही बदल जाता है। और फाइनल सीक्रेट यानी कि सीक्रेट नंबर 10, द इंडियन ओशन एनोमली। इंडियन ओशन में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी नॉर्मल बिहेव नहीं करती। सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट किया कि वहां मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। इसको बोला जाता है इंडियन ओशन जियोइड लो। साइंटिस्ट का मानना है ये मिलियन साल पुरानी जियोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट है, लेकिन डिफेंस एजेंसीज इस एरिया को क्लोजली मॉनिटर करती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के नीचे सिर्फ रॉक्स नहीं होते, सबमरीन रूट्स, कम्युनिकेशन केबल्स और सीक्रेट इंस्टॉलेशन भी होती हैं। इंडिया, चाइना और यूएस तीनों इस रीजन पर नज़र रखते हैं। पब्लिक को सिर्फ इतना बताया जाता है जितना ज़रूरी होता है। आज के इस पूरे वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद था
आपको ये दिखाना कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाई जाती है। जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं वो अक्सर फिल्टर्ड होती हैं और जो चीज़ें फिल्टर नहीं होती वो क्लासिफाइड हो जाती हैं। आज हमने बात की ऐसे सीक्रेट्स की जिनको गवर्नमेंट आज तक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सीक्रेट्स हैं। अगर आप ये समझना चाहते हो कि जब गवर्नमेंट और साइंटिस्ट लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो रिजल्ट कितने डेंजरस हो सकते हैं, तो चैनल पर एक और वीडियो है 6 फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट्स दैट टेरिफाइड साइंटिस्ट। उस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो ऑफिशियली बंद कर दिए गए क्योंकि उनका रिजल्ट इंसानी दिमाग और बॉडी दोनों के लिए डेंजरस हो गया था। इस वीडियो के बाद अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे तो दोनों चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगी, सीक्रेट्स भी और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जहाँ फैक्ट्स हो, साइंस हो और बिना शुगर कोटिंग के बात हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना आज के सीक्रेट में से कौन सा सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्बिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप जाने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं हूं मोहित और आप देख रहे थे डी कोड बग।